चांद पर बजा भारत का डंका। अब भारत की सूरज पर निगाह। कई राज्यों में बारिश का दौर जारी। किसकी पहल पर मिले मोदी जिनपिंग। नमस्कार, उम्मीद है कि आप सभी खुशहाल होंगे। मैं रूपाली बर्वे वेब दुनिया के इस विशेष कार्यक्रम WD नाउ में आपका स्वागत करती हूं और आपकर लेकर चलते हैं सप्ताह भर की खास खबरों की ओर, जो विस्तार पूर्वक आपको जानना जरूरी है। भारत का चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना किसी चमत्कार से कम नहीं है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही 23 अगस्त को बेंगलुरु स्थित मिशन कंट्रोल सेंटर तालियों की गड़गड़ाहट और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा था। पूरे देश में जश्न का माहौल था। चांद के साउथ पोल पर उतरकर भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया। भारत चांद पर जाने वाला चौथा देश है, लेकिन साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश है। इससे पहले अन्य देशों ने भी यहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वे सभी नाकाम रहे। इतना ही नहीं, चांद पर सबसे पहले दस्तक देने वाला रूस भी साउथ पोल पर पहुंचने में नाकाम रहा है। 21 अगस्त को साउथ पोल पर पहुंचने वाला उसका लूना 25 लैंडिंग से पहले ही नष्ट हो गया। अब भारत का रोवर प्रज्ञान 14 दिन तक चांद की सतह पर कई तरह के प्रयोग करेगा। इस बीच इसरो ने शुक्रवार को कहा कि चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर लगभग 8 मीटर की दूरी सफलतापूर्वक तय की। रोवर के उपकरण LIBS और APXS चालू है। प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर सभी उपकरण सामान्य ढंग से काम कर रहे हैं। उपकरण अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर का लक्ष्य चंद्र की सतह की रासायनिक संरचना और खनिज संरचना का अध्ययन करना है। वहीं लेजर इंड्यूस्ड बैकग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोप यानी कि LIBS चंद्रमा पर लैंडिंग स्थल के आसपास की मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना की पड़ताल के लिए है। चंद्र सतह तापीय भौतिकी प्रयोग नामक उपकरण चंद्रमा की सतह के तापीय गुणों को मापेगा। यूनान में प्रवासी भारतीयों के बीच भारत की उपलब्धि का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराकर दुनिया को अपनी क्षमता दिखाई है। उसका विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार वैश्विक स्तर पर आवेग पैदा कर रहा है। हर व्यक्ति जश्न के वक्त अपने परिवार के सदस्यों के बीच रहना चाहता है। मैं भी अब अपने परिवार के सदस्यों के बीच में हूँ। इस बीच इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा कि साउथ पोल चांद का बहुत ही मूल्यवान भाग है। गड्ढों और गहरी खाई वाले चांद के इस हिस्से में काफी मूल्यवान खनिज हो सकता है। उन्होंने चांद पर चंद्रयान 3 के टच पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा। चंद्रमा एकमात्र खगोलीय स्थान है जहां मनुष्य गया है। इसके बावजूद अभी तक मात्र 4 देश ही चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। सबसे पहले पूर्व सोवियत संघ ने यह सफलता हासिल की थी। लूना 9 मिशन लगभग 60 साल पहले फरवरी 1966 में चंद्रमा पर सुरक्षित रूप से उतरा था। अमेरिका ने कुछ महीनों बाद जून 1996 में सर्वेयर 1 मिशन के जरिए सफलता हासिल की। इसके बाद चीन ने 2013 में चांग-ई 3 मिशन की सफलता के साथ इस समूह में शामिल हुआ और अब भारत भी चंद्रयान 3 के साथ चांद पर पहुंच गया है। अंतरिक्ष मिशन एक जोखिम भरा काम है। केवल 50% से अधिक चंद्र मिशन सफल होते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी की कक्षा में छोटे उपग्रह मिशन भी 100% सफल नहीं होते। उनकी सफलता दर 40% से 70% के बीच है। दूसरी ओर मिशन चंद्रयान से उत्साहित भारत 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 के नाम से सूर्य मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश M देसाई ने बताया कि ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के लिए तैयार है। सूर्य मिशन आदित्य L1 की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में होगी। आदित्य L1 को अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण मिशन माना जा रहा है। इसरो चीफ S सोमनाथ ने कहा कि आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन है जो सूरज की स्टडी करेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बादल फटने के बाद 50 से अधिक फंसे हुए लोगों को NDRF के दल ने 15 किलोमीटर पैदल चलकर बचा लिया। शहरों गाउनी गांव में
गुरुवार को बादल फटने की घटनाएं हुई, जिससे कई जगहों पर भूस्खलन से सड़कें अवरुद्ध हो गई। हिमाचल प्रदेश में 24 जून से हुई मानसून की शुरुआत से 24 अगस्त तक की बारिश से संबंधित घटनाओं में 242 लोगों की जान चली गई। वहीं उत्तर प्रदेश में वर्षाजन्य हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन की वजह से 15 जून से अब तक 87 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में 27 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि 27 अगस्त के बाद मानसून कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। 25, 26 और 27 अगस्त को प्रदेश के अधिकांश जनपदों में तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। चीन का दावा है कि पीएम मोदी की मांग पर जिनपिंग ने उनसे मुलाकात की। वहीं भारतीय पक्ष ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि लंबे समय से चीन की तरफ से ही द्विपक्षीय बातचीत की पेशकश की जा रही थी। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेता एलओसी पर सेना की तैनाती कम करने और दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने की दिशा में बातचीत के लिए सहमत हुए। भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इतर बातचीत के दौरान शी जिनपिंग को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अनसुलझे मुद्दों के संबंध में भारत की चिंताओं से अवगत कराया गया। वहीं भारत में इस मुद्दे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने हिंदुस्तान के हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री इस बात को लेकर नकार कर झूठ बोल रहे हैं, ये लद्दाख का हर व्यक्ति जानता है। हालांकि भाजपा ने राहुल के बयान को अनर्गल बताया है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भाजपा को जवाब देना चाहिए कि पीएम मोदी बातचीत के लिए चीनी राष्ट्रपति के पीछे क्यों भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन से लगी भारत की सीमा पर भूमि कथित रूप से खोने पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र आहूत किया जाना चाहिए। लद्दाख सीमा पर जो हो रहा है उस पर प्रधानमंत्री देश को अंधेरे में क्यों रख रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या कारण है कि मोदी सरकार हमारी बहादुर सेना पर कोई समाधान स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रही है। अब खबरें संक्षेप में। यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी 19 साल बाद जेल से रिहा। जेलर खुद आदेश लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत नहीं आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर चीफ की प्रिगोजिन की विमान हादसे में मौत। क्रेमलिन ने कहा कि प्लेन क्रैश में हमारा हाथ नहीं। पुतिन ने की प्रिगोजिन की तारीफ, बताया प्रतिभाशाली बिजनेसमैन। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।